हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले आपके एमकॉम पार्ट 1 का सेमेस्टर 1, जो आपको एक न्यू सब्जेक्ट ऐड ऑन हुआ है दिस ईयर से 2024 से, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 जो 2024 से एप्लीकेबल है, आपको ये सब्जेक्ट ऐड ऑन किया गया है मुंबई यूनिवर्सिटी द्वारा। ये इसको मेन अपने सिलेबस में लाने का एम क्या था उनका, कि जो आपको फाइनेंशियल सेक्टर में जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, फिर फाइनेंशियल सेक्टर में आपको जॉब चाहिए तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। और प्लस आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फंड की इंपॉर्टेंस है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे फ्यूचर में म्यूचुअल फंड का इंपॉर्टेंस अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्होंने ये चैप्टर लाया है। तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट लाया, सॉरी। तो देख लेते हैं इसका आपका कंटेंट क्या क्या होगा। तो देखिए, इसके अंदर आपको दो मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे। मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फंड, सेकंड यूनिट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, थर्ड यूनिट है ओवरव्यू ऑफ म्यूचुअल फंड, एंड फोर्थ है आपको फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, टैक्स एंड स्टेट प्लानिंग। तो इसका डिटेल में हम देख लेते हैं एक बार। पहले इसका क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं 100 मार्क्स का। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपडेटेड क्वेश्चन पेपर अभी आया नहीं है, पेपर पैटर्न। तो जब भी आएगा यूनिवर्सिटी से तो आपको चैनल पे अपडेट मिल जाएगा, या फिर हम यही फॉलो करेंगे अगर कुछ अपडेट नहीं आया तो। ओके, यहाँ पे आपका 50 मार्क का एक्सटर्नल और 50 मार्क का इंटरनल। यहाँ पे आप कंटेंट देख लीजिए। पहले आपको इसके अंदर 4 चैप्टर हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फंड, सेकंड चैप्टर का नाम है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, थर्ड चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, एंड लास्ट चैप्टर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड टैक्स स्टेट प्लानिंग। तो यहाँ पे डिटेल में आपको बताया गया था। अभी 1 बाय 1 एक एक चैप्टर का हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट आपको दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको दिया गया है इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फंड। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फंड। इसमें आपको हिस्ट्री एंड ओरिजिन, बेसिकली म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक चीज़ें आपको बताई गई रहेगी यहाँ पे। हिस्ट्री एंड ओरिजिन, डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, एथिक्स इन म्यूचुअल फंड, एंटाइटल, इन्वॉल्व, स्पॉन्सर, ट्रस्ट, ट्रस्टी, लीगल फ्रेमवर्क, लाइक सेबी का क्या रोल होता है इसके अंदर, and mutual fund guidelines on advertisement, accounting, taxation and valuation norms, guidelines to purchase mutual fund, investor protection and mutual fund regulation, grievance mechanism in mutual fund in India। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एकदम शॉर्ट में बताया गया रहेगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके क्या लिमिटेशंस हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और आपको म्यूचुअल फंड क्यों लाइफ में करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी स्कीम निकाली है म्यूचुअल फंड, क्योंकि आपका जो भी रिटायरमेंट का जो एज होता है वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है अगर आप इससे सेविंग की हैबिट डालते हो तो। सेकंड चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसमें आपको है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो मैच्योरिटी, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी। अभी ये एनएवी क्या होती है बेसिकली आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो भी आपको म्यूचुअल फंड आप खरीदते हो तो आपको यूनिट अलोकेट किया जाता है। तो वो यूनिट एनएवी के बेसिस पे आपको मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आपको शेयर्स नहीं मिलते, यहाँ पे आपको यूनिट मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है आपको नॉलेज पर्पस के लिए भी, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। थर्ड है आपका ओवरव्यू ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू वेल्थ मैनेजमेंट, डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग। फिर सोर्सेस ऑफ वेल्थ, वेल्थ कहाँ से आते हैं, ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, रिटायरमेंट रिलेटेड रिस्क, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मार्केट रिस्क, असेट एलोकेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, हेल्थ, लिक्विडिटी रिस्क, लॉन्गिटिविटी रिस्क, द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। यहाँ पे बेसिकली आपको पूरा जो भी शेयर बाज़ार में कैसे इन्वेस्टमेंट आती है, रेवेन्यू कैसे आता है, वो बताया गया है। म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है ये आपको बताया गया ये चैप्टर के अंदर। ओवरव्यू ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, आपको अपना वेल्थ कैसे मैनेज करना है। तो आप इसका कंटेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चैप्टर नंबर 3 है ये। फिर लास्ट चैप्टर आपका है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड टैक्स एंड स्टेट प्लानिंग, जिसके अंदर आपको पढ़ना होगा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स, सीएजीआर जिसको बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, पोस्ट टैक्स रिटर्न्स, टोटल एसेट, नेट वर्थ कैलकुलेशन, फाइनेंशियल रेशियोज।
फिर लास्ट है आपका टेक्स्ट एंड स्टेट प्लानिंग, टेक्स्ट प्लानिंग कंसेप्ट, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इनकम टैक्स स्लैब, टीडीएस, एडवांस टैक्स, एलटीसीजी, एसटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, स्टेट प्लानिंग कंसेप्ट, टाइप ऑफ विल, रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड विल, ट्रस्ट डिडक्शन, एग्जेम्पशन, फिर रिटायरमेंट प्लानिंग, इनकम स्ट्रीम एंड टैक्स सेविंग स्कीम, मतलब कौन कौन सी स्कीम में आप बेसिकली इन्वेस्ट कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, वो सब स्कीम के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया रहेगा। एंड LTCG, STCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, टैक्स स्लैब क्या होती है, तो वो सब बेसिकली आपको ये पूरे चैप्टर के अंदर, ये पूरे सिलेबस के अंदर आपको बताया गया रहेगा कि आपको कैसे अपना म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट करना है, किसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। तो कंटेंट की बात कर लेते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। मैं पूरे एक स्क्रीन में दिखा देता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 1 का ये है, ये होगा आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। तो ये 1 बाय 1 करके हमने आपके टैक्स का भी सिलेबस यहाँ पे सिलेबस ओवरव्यू दे दिया है। और ऐसे ही जितने भी आपके एमकॉम्स में सब्जेक्ट है सारे के वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कीजिए। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे उसके, और आप चैनल पे डायरेक्टली चेक कर सकते हो। और जितने भी एमकॉम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के भी शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी थैंक यू एवरीवन।